न्यूज आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दिया है। दरअसल खाद वितरण में आ रही ई टोकन की समस्याओं को लेकर अन्नदाता उग्र आंदोलन की राह पर हैं। जिले में किसानों का सब्र अब जवाब दे चुका है। खाद वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। किसानों का स्पष्ट आरोप है कि उन्हें सरकारी गाइडलाइन के अनुपात में आधी मात्रा में भी खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन छोटे किसानों को हो रही है जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है और उन्हें 1 बैग से कम खाद देने से इनकार किया जा रहा है। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर खसरा और रकबा न चढ़ने के कारण किसानों को ई टोकन से खाद नहीं मिल पा रही है। किसान इस संबंध में संबंधित विभागों को 2 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अधिकारी सवालों के जवाब देने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि फसलवार खाद की मात्रा को स्पष्ट किया जाए और ई टोकन जारी होने के बाद खाद कभी भी प्राप्त करने की छूट दी जाए। साथ ही पूरी खाद एक ही बार में उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, किसानों ने खाद वितरण केंद्रों पर बिचौलियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। किसानों ने प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि यदि 10 से 15 दिनों में इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो सभी किसान लामबंद होकर संपूर्ण बैतूल जिले में बंद का आह्वान करेंगे और इस उग्र आंदोलन और उसके परिणामों की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर संकट पर कब तक ठोस कदम उठाता है। वहीं बैतूल कलेक्टर ने किसानों की समस्या को लेकर गंभीरता से समाधान ढूंढने और किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध करवाने की बात भी कही है। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है? कौशल चौधरी है और मेरा नाम कौशल चौधरी है। मैं ग्राम सोहागपुर से कृषक हूँ और यहाँ पे मैं ई टोकन और खाद की समस्या लेकर आया हूँ। इसके पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं, किसान लोग जमा हो गए पर उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा। और ई टोकन जब अगर उसमें अभी पोर्टल में समस्या है तो किसान को पहले जैसा खाद दे देना चाहिए और जब पोर्टल ठीक हो जाए उसके बाद ये टोकन में उलझाना चाहिए किसान को। अभी खाद नहीं मिल रहा है, ई पोर्टल में पूरे खसरे नहीं जुड़े हैं, शामिल खाते नहीं जुड़े हैं और जो अप्रूवल के लिए हमने 30 तारीख के लिए खाद के लिए अप्रूवल किया था गन्ने के लिए, वो आज तक अप्रूवल नहीं हुआ है। अब मेरे को खेत में अभी मैंने नांगर के रखा है, मट्टी चढ़ाना है मुझे और खाद डाल के मिट्टी चढ़ा के उसमें पानी देना है और मैं पूरा काम मेरा रुक चुका है खाद नहीं मिलने के कारण। विभागीय अधिकारियों से आपने बात की पर कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं? वो चले गए अंदर, वो खुद उलझन में, उनको खुद को नहीं मान, वो उन्हें प्रशासन को ये नहीं मान के चलना कि अगर गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर विभाग ने भी अगर जो खाद अनुशंसा किया है कि इतने एकड़ में यानी गन्ने के लिए इतना लगता है, उतना भी उससे हम तो उतना भी नहीं मांग रहे हैं। अगर वो तो दें तो बहुत ज्यादा होता है। अब फिर एग्रीकल्चर के विभाग के हिसाब से चल रहे हो तो फिर अभी हमको खाद तो अभी पूरा मिल जाना चाहिए गन्ने के लिए, क्योंकि अगर 15 जून को देंगे तो फिर बारिश आ जाएगी। अब आगे क्या करेंगे आप? अब ये आगे क्या है, अब इसका भी दिया है, अब अभी बात होती है कुछ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन, ट्रैक्टर रैली करेंगे। इससे पहले भी हम ये दूसरी बार आए, इसके पहले एक ही बार आए तो उस समय भी हमारा कोई इसका निराकरण नहीं निकला। उस समय भी आश्वासन दिया? हाँ, उस समय भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया। मेरा नाम अखिलेश वाघमारे है, मैं ग्राम दरों का निवासी हूँ। क्या शिकायत है? ये किसानों संबंधी शिकायत है। शिकायत ऐसी है कि हम लोग पिछले बार जब आए थे तो हम स्लॉट को लेकर दिए थे कि किसानों के जो गेहूं उपार्जन है उसको बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा था। उसकी लगभग समस्या सॉल्व कर दी है, लेकिन अब जो समस्या बनी है वो खाद को लेकर है, क्योंकि अभी गन्ना किसान है, गन्ना किसान को भी यहाँ पर किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा। और अभी समस्या ये होगी, अगर खाद उपलब्ध अभी नहीं होगा तो उसके पास में गन्ने में जो मिट्टी चढ़ाना है उसकी व्यवस्था उसकी नहीं बन पा रही, पानी नहीं दे पा रहा, उससे उसकी फसल बेकार हो रही। फसल बेकार होगी तो आय की व्यवस्था, किसान आय का स्रोत कैसे बना पाएगा? उसका तो नुकसान हो जाएगा। ई टोकन में इसकी व्यवस्था है नहीं कि खसरा कैसे चढ़ रहा है, खसरा भी व्यवस्थित है नहीं इनका, तो उसके माध्यम से जैसे किसानों को खाद बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। इसको व्यवस्थित रूप से जो पहले बढ़ रहा था उस अनुसार ही खाद इनको दे दिया जाए। उसकी व्यवस्था जब बन जाती है उसके बाद पुनः इसको ई टोकन के जरिए बांटने की व्यवस्था इसकी बनाई जाए। अभी जो ई टोकन प्रणाली चल रही है जी, इसको लेकर क्या किसान संतुष्ट है? क्या पर्याप्त मात्रा में खाद मिल पा रही है? नहीं, पर्याप्त मात्रा में खाद बिल्कुल भी नहीं है। इसकी व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि जो कि कहीं ना कहीं किसान को मतलब व्यवस्था ही नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 11 एकड़ किसान है, उसको 9 बोरी यूरिया दे रहा है, उसका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, उसमें नुकसान है, उसका फायदा नहीं है। कितनी खाद मिलनी चाहिए वैसे 11 एकड़? लगभग किसान के अनुसार और सरकार के अनुसार तो 22 बैग होना चाहिए, लेकिन मिल रही केवल 9 बैग। आधी भी नहीं है? आधी भी नहीं।
तो अब इससे अब आगे अगर इस तरह की समस्या बनी रहेगी तो फिर किसान क्या करेगा? किसानों ने हम लोग ने तय किया है कि अगर यह समस्या बनी रही कंटिन्यू तो आगे हमने 19 तारीख तय करके रखी है। हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करना चाहते हैं कि अगर यह स्थिति बनती है कि व्यवस्था नहीं बनती है तो 19 तारीख को हम पूरे जिले में सभी किसान मिलकर उग्र आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली का आह्वान करेंगे। उसको व्यवस्थित रूप जब तक नहीं हुआ तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। सर, किसानों की समस्या है ये टोकन को लेकर ये कह रहे हैं कि खाद जितना मिलना चाहिए पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। इसमें 2-3 प्रकार की समस्या किसान संगठन का एक ग्रुप आज आया था जिन्होंने चर्चा करी है कि जो पोर्टल पे मात्रा प्रदर्शित की जा रही है तो बेसल डोज जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स जैसे हमारे यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है उस बारे में ये समस्याएं ज़्यादा आ रही है। तो उसके लिए हमारे जो विभाग के कृषि विभाग के जो भी डीडी एग्रीकल्चर है और उनकी जो टीम है आज अभी वो किसानों के साथ बैठ रही है। पोर्टल पर कुछ समस्या है तो वो हम शासन स्तर पर भी अवगत करा देंगे कि अगर कोई करेक्शंस के लिए वहाँ पर अगर स्कोप होगा तो शासन स्तर पर उसको अवगत करा के उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का प्रयास रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो गन्ने का उत्पादन क्योंकि बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में होता है तो ये प्रॉब्लम होगी। बाकी अदरवाइज जो मात्रा से संबंधित है अग्रिम भंडारण की इस बार अनुमति नहीं है, वो किसानों को हमने अवगत करा दिया गया है और जो अनुमानित मात्रा है उसको प्रदर्शित पोर्टल पे बाकायदा किया जाता है। अब उसमें जो समस्या होगी कि पहला जो आवंटन है वो कितना अनुमानित मात्रा में से रहेगा, उसको भी हम चेक करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको पूरी जो अनुमानित मात्रा है उसको प्रदाय कर दिया जाएगा। तो ये सब किसानों के साथ बात हुई है। फिर भी हम फिर एक बार इस वीक में किसानों के साथ जो किसान प्रतिनिधि है उनके साथ हम बैठेंगे और जो भी इश्यूज उनके वहाँ पर आ रहे हैं वो भी हम जो हमारे स्तर से है वो हम तत्काल कर लेंगे, जो शासन स्तर से है वो शासन स्तर पर उसको फॉलोअप करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सर, किसानों का ये भी कहना है कि पोर्टल पर जो जानकारी अंकित है कई खसरे नहीं चढ़े हैं और जो संबंधित जानकारी खाद को लेकर वो जानकारी पूर्ण रूप से विभाग द्वारा नहीं दी गई, इसी वजह से समस्या। इसमें 2 ओपिनियन है कि इसमें विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि वो प्रदर्शित हो रही है और कुछ किसानों का था कि वो प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो ऐसी डिस्क्रिपेंसी हमने वो आज साथ में बैठ के एक बार पोर्टल का अवलोकन दोनों लोग साथ में बैठ के करेंगे। अगर वैसे ही कोई समस्या है कि प्रदर्शित नहीं हो रही है तो भी हम शासन का अवगत कराएंगे। अगर प्रदर्शित हो रही है तो हम किसानों को बता भी सकेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पे वो प्रदर्शित होगी और उसमें से उनको अवेलेबल उस तरीके से हो जाएगा। कुछ कसरे जो छूटे हुए थे उसके लिए भी एग्री स्टैक में हमने बात करी है, जो अप्रूवल हमारे आरईओ स्तर से होना था, कुछ कारणवश वो अगर ऊपर स्तर से लंबित है तो उसको भी फॉलो अप करके क्लियर कर देंगे।